हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 7, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे पिछले 2-3 वीडियो में हम लोग उसके पूरा बेसिक थ्योरी समझ गए थे, फिर उस पर क्वेश्चन किए थे, फिर प्रश्नावली और उदाहरण की तरफ चले, जिसमें हम लोग उदाहरण नंबर 1 और 2 कर लिए थे। फिर प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1, 2 भी कंप्लीट कर लिए थे। जितना भी था बेसिक थ्योरी सब आप लोग कंप्लीट करा दिए थे। वीडियो काफी लंबे समय तक नहीं आ रहा था, इसके पीछे कारण है काम में व्यस्तता होने के कारण थोड़ी वीडियो लेट से आ रही है, डेली वीडियो नहीं चला रही। इसके लिए मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ। आज के बाद रेगुलर वीडियो डलाएगी। काम में व्यस्तता था, उससे थोड़ा हमारा छुटकारा मिला है। पबनी के बाद पूरा छुटकारा मिल जाएगा, छठ पबनी के बाद। उसका आप लोग क्रेश कोर्स लॉन्च होगा, जो आप लोग के बेहद फायदेमंद साबित होगा, जिसमें लोग जी जान झोंक के पूरी मेहनत करेंगे और क्लास 10 और 12th में अच्छे अंक के साथ प्राप्त करके मान प्रतिशत से हम अपना गांव में नाम रोशन करेंगे। तो क्रैश कोर्स को बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। इसी में थोड़ा सा व्यस्त, उसी को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करने में, उसका नोट्स तैयार करने में, इन्हीं चीजों में थोड़ा सा बिजी। अब रेगुलर वीडियो आएगा, इसके लिए आप लोग दिक्कत नहीं लीजिए, सिलेबस की टेंशन नहीं लीजिए। क्रैश कोर्स में A to Z सिलेबस पढ़ाया जाएगा, A to Z पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, से फालतू चीज नहीं पढ़ना है। तो आइए बिना देर के चालू करते। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 और 2 प्रश्न उदाहरण करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आकृति 7.6, आकृति मतलब चित्र 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्क डेस्क डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। असीमा, भारती और कैमिला क्रमशः 3,1, 6,4 और 8,6 पर बैठी है। तो क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीधी रेखा में बैठी है? इसका उत्तर बताइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक डेस्क है, एक ब्रेंच है, उस पर उसको ग्राफ रूप में दर्शाया गया। उस पर 3 आदमी है, तीनों का A, B, C 3 आदमी, तीनों का नाम भी दिया गया। तीनों जो है, एक है आसिमा, दूसरा है भारती, तीसरा है कमीलो। तीनों बैठी हुई, एक यहाँ पर बैठी हुई ग्राफ पर, जिससे ग्राफ बना दीजिएगा, वहां पर कहीं बैठेगा तो उस पर 2 बिंदु, जिससे ग्राफ पर कहीं भी, ग्राफ पर आप कहीं भी रहिए, ग्राफ के अंदर आप कहीं भी रहिए। ग्राफ हो गया, यहाँ खींच दीजिए 1 2 3 4, इस तरह से खींच दीजिए। मान लीजिए आप यहाँ बैठिएगा, यहाँ x के मान 1 2 3 है, y के मान 1, यानी बिंदु कितना हो गया? यहाँ 3,1। तो बच्चा बैठा, उसके निर्देशांक निकाल लिया गया। पहला जो बैठा हुआ उसका A का निर्देशांक 3 बच्चा बैठा हुआ है। पहला का निर्देशांक है 3,1, दूसरा का निर्देशांक है, B का निर्देशांक है 6,4 और तीसरा का निर्देशांक है 8,6, यानी 3 बच्चा है A, B, C। A बैठा हुआ जिस बिंदु पर, उसका 3,1 है, B जो बैठा हुआ है 6,4 है, और C जो बैठा हुआ है वो 8,6 है, यानी तीनों जो बैठा है उसको उसका बिंदु दिया, निर्देशांक दिया गया। अब पूछता है क्या तीनों जो बच्चा बैठा हुआ है कहीं कहीं बैठा हुआ है, तीनों तीनों एक ही लाइन में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा, ऐसे पूछ रहा है। तो तीनों एक ही लाइन पर बैठा हुआ है कि नहीं? अगर बैठा है तो उसको उत्तर दीजिए, क्यों बैठा हुआ है। तो एक चीज आप लोग जानते हैं, संरेख, एक वर्ड नाम सुने होंगे, संरेख। संरेख, संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में 3 बिंदु को संरेख बोलते हैं। यदि एक ही लाइन में कोई चीज है बिंदु, तो उसको हम संरेख बोल देंगे। जैसे त्रिभुज में 3 बिंदु होता है, वही 3 बिंदु है, तो अगर त्रिभुज में 3 बिंदु है तो यह 3 बिंदु एक लाइन में रहता है, इसी को हम संरेख बोल देते हैं। यानी जब ये रेखा क्या होगी? संरेख होगी। तो संरेख का कंडीशन होता है कि यदि AB और BC को जोड़ने में 3 बिंदु होता है, A, B, C, यदि AB और BC को जोड़ने पर यदि AC आ जाए तो संरेख है, नहीं तो नहीं। मतलब यदि AB की दूरी और BC की दूरी निकाल ले, AB और BC की दूरी निकाल के और दोनों को ऐड करे, टोटल AC निकल जाए तो संरेख है, अगर नहीं निकले तो संरेख नहीं। तो आराम से हम संरेख पता कर सकते हैं। तो चलिए संरेख पता करते हैं। 3 बिंदु है, 3 को बिंदु, बच्चा बैठा है, एक बैठा हुआ है, A दिया हुआ है 3,1 ग्राफ पिक्चर में दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ है A, B, C। अब हमको संरेख यानी इस पे कौन दर्शाना है, यानी तीनों बच्चे लाइन में बैठा हुआ है कि नहीं, हमको दर्शाना है। इसके लिए क्या संरेख होगा, तभी लाइन में बैठेंगे, तो नहीं बैठेगा। संरेख का कंडीशन क्या है? यदि AB और BC को जोड़ दो और जोड़ने पर यदि टोटल AC निकल जाए तो संरेख, नहीं तो संरेख नहीं। तो पहले AB की दूरी निकालते हैं, फिर BC की दूरी निकालते हैं और फिर AC की दूरी निकालते हैं। यदि तीनों इक्वल है, बराबर है, तो संरेख है, यानी तीनों एक ही पंक्ति में बैठा, एक ही लाइन में बैठा हुआ है, नहीं तो नहीं बैठा हुआ। पहले AB निकाल लेते, AB के बीच दूरी निकाल लेते। फॉर्मूला पढ़ेंगे, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो बहुत पुराना फॉर्मूला बता चुके हैं पहले ही। अब x1 e है और x2 e, y1 e है और y2 e 3,1 है। तो x2 का मान यहाँ पर कितना है? 6 माइनस
x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान 4 है ए बी में, अब y1 का मान 1 है, यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर के रूट अंडर। और 6 में से करेगा 3 तो 3 बचेगा, यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से करेगा 3 यानी 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, यहाँ भी 3 का होल स्क्वायर 9, 9 कितना होता है रूट 18। 18 को हम तोड़ सकते हैं, 9 तो रहेगा 18, यानी 3√2 तोड़ सकते हैं। लेकिन 18 का मतलब क्या होता है 9 गुने 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है, √2 यानी 3√2 इसका टूट गया। 18 को ना तोड़ दिए, 3√2 में हम तोड़ दिए, ये तोड़ने आप लोग का आता हो। अब हम बी और सी की दूरी निकाल लेते हैं, बी और सी सेम वही फॉर्मूला, x2 यानी 8 माइनस x1 यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 इसमें कितना है 6 माइनस y1 कितना है 4, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 8 में से कटेगा 6 तो कितना बचेगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। 6 में से कटेगा 4 तो कितना बचेगा 2, यानी 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, इधर भी 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, यानी 4 4 √8 हो गया। यानी 8 का वर्गमूल कितना होता है 8 का, इसको तोड़ दीजिए, 2 गुने 2 तोड़ सकते हैं, 2 देखिए 8 को 4 गुना 2 तोड़ सकते, 4 गुना 2 तोड़ सकते हैं, 4 दूना 8 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 का नहीं निकलता, यानी 2√2 हो गया। इसका 2√2 में तोड़ दिया, 2√2 यानी 8 को 2√2 भी लिख सकते हैं। अब और ए और सी के निकाला तो अब खेला यही चालू होगा, ए और सी। x2 माइनस x1, x2 का मान 8 है, माइनस x1 का मान कितना है 3, तो 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान 6 है, माइनस y1, तो y1 का मान 1 का होल स्क्वायर। 8 में से रहेगा 3 तो 5, यानी 5 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 6 में से रहेगा तो 5, यानी 5 का होल स्क्वायर। 5 होल से कितना होता है 25, इधर भी 25, इधर 5 होल स्क्वायर 25, इधर भी 5 होल स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर मतलब 5 और 5 से गुणा करना है, यानी 25 कितना है √50। हमको 50 का वर्गमूल निकाला, कैसे निकाले तो 50 को हम तोड़ देते हैं, इसका वर्गमूल को पता है, 25 का वर्गमूल पता है, तो 25 गुने 2 कर सकते हैं। 25 गुना कितना होता है 50, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और √2 का नहीं तो √2 को छोड़ दीजिए, 5√2 हो गया, यानी इसका मान कितना हो गया 5√2, √50 को तोड़ दिए 5√2 में। अब हम संरेख है, संरेख का कंडीशन होता है, यदि ए बी और बी सी के जोड़ने पर यदि ए सी निकल जाए उसको हम संरेख करते हैं, तो ए बी कितना है 3√2 प्लस बी सी कितना है 2√2, जोड़ दीजिए ए बी 3√2 और 2√2, 3 2 5 √2 रह जाएगा, सेम रूट में सेम रूट से जुड़ता या घटता है, √2 यहाँ 3√2 है 2√2, 3 2 5 √2 हो गया, यानी यही हमको ए सी मिल गया। ए सी कितना है 5√2, तो वही मिल गया, यानी ए बी और बी सी जोड़ने पर ए सी चला है, इसलिए लिख दीजिएगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, इसलिए संरेख होगा, इसलिए तीनों संरेख का मतलब तीनों एक ही बिंदु पर है, यानी एक ही रेखा पर सब बिंदु, इसका मतलब संरेख है। तो इससे पता कर सकते हैं बच्चा किस में बैठा हुआ, पंक्ति में बैठा हुआ। यहाँ देखिए पता भी चला, इसे ग्राफ देखकर चल रहा है पता, सेकंड लाइन देखिए एक लाइन वहीं बैठा हुआ है, ग्राफ देखने से चित्र में पता चल जाएगा। तो जो ए बी सी है देखिए एक लाइन में बैठा हुआ है, ए बी सी एक ही लाइन में बैठा हुआ, ऐसे क्वेश्चन से वही हाल है। तो उदाहरण नंबर 3 समझ गए, उदाहरण नंबर 4 समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उदाहरण नंबर 4, x और y एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x और y बिंदु 7,1 और 3,5 समदूरस्थ दूरी पर है, यानी इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बोला x y दो बिंदु है, x y दो बिंदु है, x y एक बिंदु है, इससे दो बिंदु सेम दूरी पर, जितना दूरी पर एक बिंदु सेम दूरी पर। क्वेश्चन क्या लगे, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4, एक्स वाई एक बिंदु है जिससे बिंदु 7,1 और बिंदु 3,5 सेम दूरी पर है, यानी समदूरस्थ, यानी दोनों सेम दूरी पर है, जितना दूरी पर इससे ई है उतनी दूरी पर इससे ई है, यानी एक बिंदु है एक्स वाई, इससे दो बिंदु 3,5 7,1 सेम दूरी पर, इतना दूरी पर ही है उतनी दूरी पर, यानी दोनों सेम दूरी पर, यानी जितना दूरी यहाँ से यहाँ होगा उतनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ होगा, यानी दोनों का दूरी क्या है बराबर। आपको कोई दिक्कत नहीं, दोनों को दूरी को बराबर कर लीजिए, इससे कुछ आपको रिलेशन, इसमें कुछ संबंध आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते, इसको हम बी मान लेते। पहले ए ओ की दूरी और बी ओ की दूरी क्या है बराबर, यानी ए ओ का दूरी और बी ओ का दूरी, दोनों का दूरी क्या आपस में बराबर। क्वेश्चन ने बोला समदूरस्थ यानी इक्वा डिस्टेंस, यानी दोनों का दूरी क्या आपस में बराबर, जितना दूरी इस बिंदु का इससे है उतना दूरी इसका इससे भी है, ये चीज समझे, यानी दोनों का दूरी क्या है बराबर। तो पहले ए ओ का दूरी निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1, x2 का मान लिया तो x1 y1 ही मान लीजिए, x2 y2 ही मान लीजिए, तो x1 y1 ये भी मान सकते, x2 y2 ये भी मान सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस बार इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं x1, तो x2 कितना है x है,
x1 कितना है 7, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1, तो y1 कितना है होल स्क्वायर। इसका काम हो गया, ए का दूरी निकाल दी। अब बी का दूरी निकालते वही उसी तरह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कट गया, क्योंकि रूट से रूट क्या कट गया, अब क्या बचे x माइनस 7 होल स्क्वायर, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या बच गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब आपको फॉर्मूला पता आना चाहिए प्लस बी का होल स्क्वायर का और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ए प्लस प्लस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फॉर्मूला आप लोग शुरू से पढ़ते होंगे। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यही दो फॉर्मूला इसमें यूज होगा, इसको तोड़ देते स्टार खोलते। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान ही हो गया और बी का मान ही हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a का मान 1 है और बी का मान 7 है, तो 2ab। सेम इसी तरह ए स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2a, तो ए का मान y है और बी का मान 1 है। ये तो आप लोग को आना चाहिए, नहीं अगर देख नीचे चला है। ये भी सेम उसी तरह मिलेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने a, तो ए का मान 1 है, बी का मान 3 है, 2ab। सेम इसी तरह ये भी टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए का मान कितना है y और बी का मान कितना है 5, रख दिए। अब x स्क्वायर नहीं होता है प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7 49 होता है, 7 गुना 14 x हो गया इधर का, y का तो y का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 का पूरा कितना भी रहे 1 ही होता है, 2 कम हुआ तो 2 को y हो गया इधर, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर 9 3 दूना 6x हो जाएगा इधर, इधर y का y स्क्वायर रह जाएगा, इधर 5 स्क्वायर 25 होता है और 5 दूना इधर 10 हो गया। अब देखिए इधर x स्क्वायर प्लस इधर क्या है माइनस, इधर y स्क्वायर क्या प्लस इधर कथी है बराबर, इधर माइनस है क्योंकि यहाँ बराबर है, यहाँ पर इसको लगे इधर माइनस है, इसको इधर लगे माइनस, माइनस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर कर जाएगा, इधर माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर जाएगा। यदि बराबर के दोनों साइड यदि सेम चिन्ह है, एक ही संख्या है, सेम चिन्ह अलग अलग है, कट जाए। बराबर मान लीजिए इधर भी 5 है प्लस 5 है, अब बराबर के इधर भी प्लस 5 है, दोनों सेम है। जब अगर ई प्लस 5 इधर भी ले जाइएगा माइनस 5 में ऑटोमेटिक प्लस 5 माइनस 5 कट जाएगा। तो बराबर के इधर सेम संख्या है, यदि बराबर के इधर भी सेम संख्या है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, याद रखिएगा। तो बराबर इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, नहीं इधर तो ऑटोमेटिक माइनस x स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी y था इधर भी y था, कट गया। अब क्या बचेगा 49, और कुछ बचेगा 49 एक ही है तो 49 से 50, इसमें 50 लिख लेते, 14x बच गया, इधर 2y तो 14x माइनस 2y। अब बराबर उधर देखते हैं, इधर क्या बच गया तो 9 बच गया, 25 से 9 कितना होता है 34, तो 34 हो गया, माइनस 6x और माइनस 2y बच गया, माइनस 6x बच गया, उधर माइनस 10y बच गया। अब सब एक तरफ कर लेते हैं, x y सब एक तरफ कर लेते हैं, संख्या एक तरफ कर लेते हैं। इधर 50 माइनस 14x है और माइनस 2y, उधर प्लस 34 है, इधर माइनस 34 आएगा, इधर माइनस 6x, इधर तो बराबर इधर प्लस 6x आएगा, इधर प्लस 10y है तो इधर माइनस 10y, इधर प्लस 10y आएगा बराबर 0। तो 50 में घटेगा 34 तो कितना बचता है 16, 14 में से घटेगा 6 तो 8x बचेगा, 2 में 10 में से घटेगा 2y, 10 y में से घटेगा 2y तो 8y बचेगा बराबर 0। अब हम x y के सब एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ 16 को उधर भेज देते हैं, 16 सो देखिए सब में से 8 कॉमन आ रहा है, सब में 8 से भाग लगेगा तो इसमें से 8 कॉमन ले देते हैं, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, क्योंकि सब में से 8 बाहर, इसमें से 8 बाहर खींच लिए, इसमें से 8 बाहर खींच लिए, और 16 में से 8 खींच 2 बच गया, 8 इसमें डालिए तो x बच गया, इसमें से 8 डालिए तो y बच गया बराबर 0। ये 8 इधर गुणा में नीचे क्या आएगा भाग में, यानी 2 माइनस x माइनस y बराबर 0। ये 8 गुणा में नीचे क्या आएगा भाग, 0 भाग कीजिएगा 8 से कितना आएगा 0 ही आएगा, यानी 2 माइनस x माइनस y बराबर 0। और कुछ नहीं करना है, ये हो गया इसका 2 माइनस x माइनस y बराबर 0।